मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 27 जनवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? आपको राजस्थान से संबंधित जितनी भी प्रथम महिला बनी हैं, जैसे लोकसभा का सदस्य, उसी के साथ साथ हमारी मुख्यमंत्री जो महिला प्रथम बनी हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है, तथा जो हमारी राज्यपाल बनी थी प्रथम, उनका भी नाम आपको याद रखना है। और पिछले 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की वह प्रथम महिला कौन है जो पायलट बनी थी। अगर किसी को पता है तो उनका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और इस प्रश्न का राइट आंसर है गायत्री देवी। गायत्री देवी यह 1962 में जयपुर से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाथ की उंगलियों से ठप्पे देकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें यह प्रश्न बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम का फॉर्मेट अगर आप देखते हो, तो वहां पर भी आपको 50 से 60% का पेपर इजी ही पूछा जाता है, जो लगभग 60% स्टूडेंट सही करके आते हैं। बात तो वहीं आती है ना जहां 40% बच जाता है। आप भी इन प्रश्नों को कभी कभी एग्जाम प्रेशर में गलत कर देते हो। जैसे सबसे पहला ऑप्शन रखा गया है मांडना। मांडना भी हमारे यहाँ पर चित्रों की ही एक कला है, जिसमें महिलाओं के द्वारा घर के आंगन में ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है, उन्हें मांडना कहते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हो तब आपकी गलती हो जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा थापे। थापे यह हाथों की उंगलियों से थप्पे देकर बनाए जाते हैं। तो इजी प्रश्न भी हम कभी कभी गलत कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रखता हूं और कुछ इजी क्वेश्चन भी रखता हूं, जिससे कि आपका जो माइंड है वो इजी क्वेश्चन के लिए भी उतना ही अग्रेसिव रहे और हार्ड क्वेश्चन के लिए भी उतना ही अग्रेसिव रहे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बूंदी के राजाओं की शमशान स्थली कहाँ है? ऐसा ही प्रश्न 2019 की एग्जाम में एक बार पूछा गया था, जो हमारे जैसलमेर के संबंधित था, लेकिन आज का प्रश्न आपको बूंदी के राजाओं से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शारबाग। शारबाग यहाँ पर बूंदी के राजाओं की शमशान स्थली कह लो, या फिर छत्रियां जहां पर बनती है वो भी आप इससे कह सकते हो। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि बूंदी के राजाओं की छत्रियां कहाँ बनी हुई है, तो ये कहाँ बनी हुई है? शारबाग में बनी हुई है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि मारवाड़ राजाओं की शमशान स्थली कहाँ पर है, उसी के साथ साथ मेवाड़ के राजाओं की शमशान स्थली, और अगर आप लोगों को जैसलमेर के राजाओं की भी पता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार हमारे एग्जाम में सहायक नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तथा नदियों पर बने हुए बांध से संबंधित प्रश्न तो आता ही आता है। इसीलिए आपको राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उनको बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा, और सारी की सारी नदियां मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दी है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर राजस्थान ज्योग्राफी आपको मिल जाएगी। लगभग 42 वीडियो मैंने वहां पर अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इस प्रश्न का राइट आंसर है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी यह तो सिरोही से निकलती है और कहाँ चली जाती है? गुजरात की तरफ चली जाती है। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से वहां पढ़ा रखा है, एक बार इनको जरूर जाके पढ़ें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जब हादसा हुआ तो इसी हादसे के बाद, क्योंकि यह हादसा होने के बाद महात्मा गांधी जी के भी द्वारा यहाँ पर एक टिप्पणी की गई थी। अगर आप लोगों को वो याद है तो वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके जरूर अपना आंसर बताएं। कई बार मानगढ़ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? ये बांसवाड़ा जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर हैं। और गोविंद गिरी से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इनका संबंध कौन से आंदोलन से था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तथा उसी के साथ साथ यह कौन सी रियासत से संबंधित थे। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब आप अपने राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी पढ़ते हो तो वहां पर आप इनको जरूर डिटेल से पढ़ें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1913। 1913 में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भाब्रू अभिलेख और बेराट शिलालेख किस शासक से संबंधित है? अगर मैं आपको पूछता ये कहां पर है, तब आप मुझे बताते जयपुर में बेराट की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बेराट पहाड़ी। और बेराट पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। ये अरावली की सबसे निचली चोटी है, 704
4 मीटर। कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को अरावली से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तथा आप मेरे चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हो। बात कर रहे थे इस प्रश्न के बारे में, यह किस राजा से संबंधित है। भाब्रू शिलालेख और बेरहाट के शिलालेखों से कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं। ये दोनों के दोनों शिलालेख अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजा अशोक से संबंधित है। और ये बहुत चीजें घुमा फिरा कर कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। संत लालदास जी का जन्म व मृत्यु कहाँ हुई? जब आप राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पढ़ते हो तब वहां पर आपको ये पढ़ाया जाता है। लालदास जी तथा उसी के साथ संत दादू दयाल और भी कई सारे संत हैं, इनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। तब हमें इनकी छोटी छोटी जानकारियों को भी अच्छे से याद रखना होता है, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कौन से संप्रदाय की नींव रखी तथा इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है। जैसे मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूं कि दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बताओगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर है अलवर व भरतपुर। अलवर में इनका जन्म हुआ था और भरतपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। 4 मंजिला, सॉरी ये 6 मंजिला होगी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 6 मंजिला सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? हवेलियों से संबंधित नोट्स में आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। और इस प्रश्न का राइट आंसर है चूरू। चूरू में यह सुराणा की हवेली है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पटवों की हवेली कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूगल किस पशु की नस्ल है? जब हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हमें पशु संपदा भी पढ़नी पड़ती है, जिसमें पशुओं से संबंधित जैसे गाय, बकरी, भेड़ तथा घोड़े, इनकी सभी नस्लें हमें पढ़नी पड़ती है। और यह राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी हमें याद रखना पड़ता है। यहाँ से भी 2-3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे वो सभी प्रश्न क्लियर कर, तो अगर आप मेरी वीडियो रोज देखते हो तो आपको वो धीरे धीरे सभी प्रश्न क्लियर होते रहेंगे। पूगल यह भेड़ की नस्ल है तथा इसी पूगल के साथ साथ भेड़ की और कई नस्लों से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मगरा यह किसकी नस्ल है, ये भी भेड़ की नस्ल है। जैसलमेरी यह किसकी नस्ल है, ये भी भेड़ की नस्ल है। इन सभी के साथ आपको भेड़ की एक नस्ल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, वो उस नस्ल का नाम है चोखला नस्ल। चोखला नस्ल यह राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी नस्ल है जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। तो इस नस्ल का नाम आपको याद रखना ही रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मुझे पता है थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होता है, इसीलिए आप प्रश्न को हार्ड या इजी मत समझो। बस आपको यह प्रश्न उस समय याद आना चाहिए जब आप कभी परीक्षा हॉल में बैठोगे, और इजी से इजी प्रश्न भी अगर आपको नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बस आप डेली पढ़ते रहें, जितना भी आपको समय मिले उतना समय आप अपनी पढ़ाई को देते रहें। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अधिक जानकारियों के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, और जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।